तो क्या बिहार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करके बिहार निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने यही आरोप लगाया है। और सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देखिए, बिहार सरकार अपने जिद और जल्दबाजी और जबरदस्ती की वजह से अपने जिद पर अड़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करते हुए जल्दबाजी में चुनाव करवा रही है। और यहाँ तक कि उसी बेस पर जो आरक्षण सिस्टम लागू किया गया था वही सब सिस्टम लागू है। और ये सब आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है, क्या बिहार सरकार इसमें जल्दबाजी कर रही है। इन्हीं सब चीजों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए, 28 नवंबर का दिन ये उस दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। और आदेश ये था कि देखिए, बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग का गठन किया है उसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाएगा। और इसके लिए बिहार सरकार और बिहार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया कि 4 हफ्ते के अंदर आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोगों ने डेडिकेटेड कमीशन का गठन क्यों नहीं किया। और फिर उसके बाद से कल चुनाव का ऐलान होता है, यानी कि बिहार चुनाव आयोग की तरफ से कल बिहार निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है। और फिर उसके बाद से बिहार में सियासत गरमा जाता है। और ये लाजमी भी है, लाजमी इसलिए कि कई दिनों से ड्रामा चल रहा था क्या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको आकर जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन क्यों नहीं किया। फिर भी इसके बावजूद भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार चुनाव आयोग कल बिहार निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देता है। और फिर इसके बाद से आरोप लगना तो लाजमी है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर का फैसला था कि देखिए, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 का आदेश है, फैसला है, उसको अनुपालन नहीं किया है इसमें आरक्षण सिस्टम लागू करने में स्थानीय चुनाव में। और इसलिए इस चुनाव को टाला जा रहा है। इसको जो पति पिछड़ों का रिजर्व सीटें है उसको सामान्य मानकर चुनाव कराए, नहीं तो आयोग का गठन करे और फिर उसका जो डेटा है उसके आधार पर इसमें अति पिछड़ा या ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। और फिर उसके बाद से बिहार सरकार खुद पटना हाईकोर्ट में इस बात को मानी थी कि चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, उसके आधार पर ही हम आयोग का गठन करेंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी अति पिछड़ा वर्ग आयोग को बिहार सरकार सौंप दी थी कि आप लोग डेटा कलेक्ट करिए। फिर इसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया कि देखिए, बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग को ये जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं मान सकते, इसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। डेडिकेटेड कमीशन उसी को माना जा सकता है जो ट्रिपल टेस्ट आधार पर जो अपना डेटा कलेक्ट करे, इसको नहीं माना जा सकता। और फिर इसके बाद से बिहार सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होता है कि आप लोग 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दीजिए। और फिर उसके बाद से कल शाम को बिहार चुनाव आयोग बिहार निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देता है। और फिर सुशील कुमार मोदी वीडियो में आकर कहते हैं, यानी कि ट्विटर पे ट्वीट करते हैं एक वीडियो, और फिर उसमें कहते दिख रहा है कि देखिए, बिहार सरकार अपने जिद, जबरदस्ती और जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अवमानना करके जल्दबाजी में चुनाव करवा रही है। ये तो अति पिछड़ों के साथ, जो अति पिछड़ों का आरक्षण देने की जो बात है उनके साथ उनका अपमान कर रही है। नीतीश कुमार की ये जिद है कि आगे भी चुनाव टल सकता है। और फिर आगे कहते हैं सुशील कुमार मोदी की देखिए, इसमें जो प्रत्याशी है वो पैसा वैसा ज्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि आगे चुनाव टलने का डर है। और इसकी आशंका जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि देखिए, इसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। और रूडली ये आदेश था कि देखिए, जो आपने आयोग का गठन किया है, जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी है, उसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। फिलहाल अभी इसमें बवाल मचना लाजमी है। बवाल मचना इसलिए भी लाजमी है कि इसमें जो आरक्षण सिस्टम लागू होगा, इसमें नए प्रत्याशी नहीं लड़ सकते। जो पहले जिसका नॉमिनेशन मतलब कि चुनाव टला था, वही प्रत्याशी लड़ सकते हैं। जिस आधार पे आरक्षण दिया गया था वही आरक्षण सब सिस्टम लागू होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसलिए इसमें बवाल मचना लाजमी है। आगे भी अभी ये मामला खड़ियाता जाएगा, आगे भी इस पर लगातार बात होता जाएगा। देखिए, जब तक इस पर अपडेट आ रहा है हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, आप बिहार मंच देख रहे थे, मैं आपके साथ सिकंदर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।